दोस्तों, दो दोस्त थे, शर्मा जी एंड वर्मा जी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, दोनों एक ही साथ सपने देखा करते थे और दोनों रिच बनना चाहते थे। दोनों की आदतें भी एक जैसी थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन 20 साल बाद वर्मा जी रिच बन गए, शर्मा जी रिच नहीं बन पाए। क्या फर्क रहा? 6 चीजें वर्मा जी ने करना छोड़ दिया जो कि शर्मा जी ने नहीं छोड़ा। अब कौन सी ये 6 चीजें हैं जो वर्मा जी ने छोड़ दी लेकिन शर्मा जी नहीं छोड़ पाए? इसे अगर आप जान गए और आप में से भी कई लोगों ने ये 6 चीजें छोड़ दी तो 101% रिचनेस गारंटीड। आप में से हर एक आदमी सच में फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली हर तरह से रिच बन पाएगा। चलिए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दे, क्योंकि दोस्तों इतना तो आप कर ही सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि हर अच्छी चीज जो आप सीख रहे हैं उस पे आपका अकेले का अधिकार नहीं है। पूरे देश को बढ़ाना है तो सभी को सिखाना पड़ेगा, सभी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वर्मा जी को रिच बनना था एंड वर्मा जी रिच बनने के लिए दिन रात सोच रहे थे। शर्मा जी को रिच बनना था, शर्मा जी भी सोच रहे थे। वर्मा जी ने एक दिन देखा कि यार कुछ भी कर लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वर्मा जी ने सबसे पहले जानबूझ के एक काम किया, ये डिसीजन लिया जानबूझ के कि मुझे रिच बनना है। और शर्मा जी ने जानबूझ के ये डिसीजन नहीं लिया क्योंकि शर्मा जी को लगता था रिच बनना किस्मत का खेल है। दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान से समझ लीजिए, यहां अगर जानबूझ के आपने वो नहीं किया जो आपको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है तो अनजाने में आप वो कर बैठेंगे जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर जानबूझ के आपने आगे बढ़ने के लिए इस वीडियो को ठीक से नहीं देखा, नहीं समझा, तो अनजाने में आप स्किप मार देंगे, अनजाने में आप इस गोल्डन इंफॉर्मेशन को छोड़ देंगे, अनजाने में आप इसके बारे में सुन तो लेंगे लेकिन इसे समझेंगे नहीं। अगर जानबूझ के कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो अनजाने में वो इंसान अपनी हेल्थ को खराब कर लेता है। अगर जानबूझ के कोई पढ़ता नहीं है तो अनजाने में वो फेल होने का प्लान कर लेता है। जानबूझ के अगर कोई आदमी आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं उठाता तो अनजाने में वो काफी पीछे रह जाता है। कितने लोगों को बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, आई अंडरस्टैंड एंड आई एम रेडी टू चेंज। तो वर्मा जी ने जानबूझ के डिसीजन लिया, भैया बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो वर्मा जी ने बदलने के लिए एक कोच लगाया, भूपेंद्र सिंह राठौड़ को उन्होंने कोच ले लिया, मुझे कोच लगा लिया। और वर्मा जी ने जब कोच लगाया तो मैंने उन्हें पहली बात सिखाई, स्टॉप गेटिंग बोर्ड। देखिए, किताब पढ़ना एक बोरिंग काम है और बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि सफल लोगों को भी वो बोरिंग लगता था, असफल लोगों को भी वो बोरिंग लगता था। मेरे जैसे आदमी का लेक्चर सुनना या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना बोरिंग होता है, क्योंकि सुनने में कहां वो रस जो डांस में है, मूवीज में है, म्यूजिक में है, दोस्तों के साथ गपशप में है, वो रस कहां जो अंताक्षरी खेलने में है, जो गाना गाने में है, वो रस कहां सुनने में। तो सुनना सफल आदमियों को भी बोरिंग लगता था और असफल आदमियों को भी बोरिंग लगता है। दोस्तों, हर ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी एक समय पे सफल आदमियों को और असफल आदमियों को दोनों को बोरिंग लगती थी। लेकिन हर सफल आदमी ने क्या किया, यार आगे बढ़ना है तो किताब पढ़नी पड़ेगी, आगे बढ़ना है तो स्पीकर को सुनना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो जल्दी उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो काउंटलेस आवर्स काम करना पड़ेगा और इस शब्द को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा, यार बोर हो रहा है, यार बोर हो रहा है। शर्मा जी बोर होते रहे, वर्मा जी ने कहा भाड़ में गया बोर्डम, मुझे तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए लॉजिकल चीज ये है कि किताब पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए दिन रात काम करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, टीम मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ेगा और टेक्निकल स्किल सीखना पड़ेगा। वर्मा जी ने कहा ये सब सीखना जरूरी है, शर्मा जी ने कहा ये सब तो बोरिंग है, ये सब तो बोरिंग है। तो दोस्तों, पहली चीज जो आप में से हर एक आदमी को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा वो ये है कि स्टॉप गेटिंग बोर्ड। वर्मा जी को दूसरी चीज समझाई गई और वो है स्टॉप बीइंग प्रेडिक्टेबल। देखिए, शर्मा जी की लाइफ कैसी थी? शर्मा जी की लाइफ बिल्कुल प्रेडिक्टेबल थी। शर्मा जी 6 बजे उठते थे, 6:30 बजे घूमने निकलते थे, 7:30 बजे घर आके अखबार पढ़ते थे, अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय पी लेते थे और 8 बजे नहाते थे, 8:30 बजे पूजा पाठ करके 9 बजे अपना झोला उठा के टिफिन लेके ऑफिस के लिए निकल जाते थे। 9:30 बजे वो ऑफिस में पहुंचते। ऑफिस पहुंचने के बाद वो पहले ऑफिस वालों के साथ एक चाय पीते, उसके बाद 10 बजे से अपना काम शुरू करते। 11:30
12 बजे चाय का एक और ब्रेक लेते, पौने 12 बजे अपना मोबाइल चेक करते, 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक काम करते, 1:30 बजे लंच ब्रेक, 2:30 बजे तक लंच ब्रेक, चाहे माई का लाल आ जाए, इधर का उधर आ जाए, कोई काम नहीं करते। ये 1:30 से 2:30 के बीच में दोस्तों के साथ गपशप होती, 2:30 बजे से थोड़ा बहुत अपनी सीट पे आते, उसमें भी थोड़ा सुस्ताते, उसमें भी थोड़ा अपना फोन वोन देखते, और ऐसे जिंदगी चलते चलते शाम को 6 बजे वो घर आ जाते। घर आने के बाद वो चाय नाश्ता फिर से करते, अपने घर वालों के साथ थोड़ा टीवी देखते, थोड़ा समाचार करते, आस पड़ोसियों के साथ गप्पे लड़ाते, और रात को 9:30 पौने 10 बजे सो जाते। ये शर्मा जी की जिंदगी। वर्मा जी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन वर्मा जी ने कहा बदलना पड़ेगा, इस जिंदगी से काम तो चलेगा नहीं। वर्मा जी ने प्रेडिक्टेबल होना बंद कर दिया। शर्मा जी की जिंदगी में कोई भी पड़ोसी भी कह सकता था, अच्छा 7:30 बजे शर्मा जी चाय पी रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, अच्छा दोपहर के 1:30 बजे शर्मा जी लंच कर रहे होंगे। शर्मा जी प्रेडिक्टेबल हो गए, वर्मा जी प्रेडिक्टेबल नहीं हुए। वर्मा जी ने देखा कि भैया पढ़ाई करनी है तो रात भर पढ़ाई करनी पड़ेगी किसी दिन। वर्मा जी ने देखा किसी दिन मॉर्निंग वॉक को छोड़ना पड़ेगा। वर्मा जी ने देखा यार किसी दिन लंच नहीं किया तो नहीं किया, किसी दिन लंच ब्रेक सिर्फ 10 ही मिनट का ले लिया। वर्मा जी ने देखा कि भैया जिंदगी को बदलना है तो प्रेडिक्टेबल नहीं होना है, जिंदगी में कोई ये कह नहीं पाना चाहिए वर्मा जी 6 बजे यही कर रहे होंगे, वर्मा जी का आगे से आगे शेड्यूल होना चाहिए नया सीखने का, ये करने का। वर्मा जी रुकने नहीं चाहिए, वर्मा जी थकने नहीं चाहिए, वर्मा जी वो बैटरी होनी चाहिए ड्यूरासेल की जो कभी रुकेगी नहीं, कभी थकेगी नहीं। वर्मा जी अनप्रेडिक्टेबल हो गए। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब वर्मा जी को देख के ये नहीं कह सकते कि वर्मा जी संडे को घर पे ही मिलेंगे और छुट्टी पे होंगे, आराम कर रहे होंगे। शर्मा जी को देख के कोई भी कह सकता था। दोस्तों कितनी बड़ी चीज है स्टॉप बीइंग प्रेडिक्टेबल। हर एक बड़ा लीडर है वो पूरा बिजी रहता है, उसका शेड्यूल किसी को पता नहीं रहता, उसका शेड्यूल आगे से आगे पैक होता रहता है, वो नई नई चीजें करता रहता है। ही इज अनप्रेडिक्टेबल। दोस्तों अगर आपको रिच बनना है तो स्टॉप नेग्लेक्टिंग पीपल एंड देयर इमोशंस एंड देयर एफर्ट्स। शर्मा जी को कोई भी आदमी एफर्ट करता तो बोलता तो क्या हुआ, तेरे से तो बेटर मैं कर सकता हूं। शर्मा जी के सामने कोई भी इंसान ज्यादा कुछ करने की कोशिश करता, शर्मा जी कहते अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। शर्मा जी लोगों की उतनी वैल्यू नहीं करते क्योंकि शर्मा जी के अंदर ईगो बहुत था। शर्मा जी को लग रहा था जिस तरह से वो जिंदगी जी रहे हैं वो बेस्ट तरीका है, उससे ज्यादा चेंजेस हो नहीं सकते हैं। लेकिन वर्मा जी ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस तरह की किताबें, डेल कार्नेगी की किताबें या मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ जैसी किताबें वर्मा जी ने पढ़ने लगे और सीखने लगे वर्मा जी कि भैया लोग इंपॉर्टेंट हैं, लोगों के इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं, लोगों का एफर्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा एफर्ट इंपॉर्टेंट है। वर्मा जी ने लोगों की जिंदगी में लोगों की वैल्यू करना शुरू किया। दोस्तों शर्मा जी और वर्मा जी में इतना फर्क इसलिए भी आ पाया क्योंकि शर्मा जी अपने कंफर्ट जोन में रहे, लेकिन वर्मा जी को समझ में आ गया कंफर्ट जोन जितना होगा उतना ही इनकम जोन होगा। कंफर्टेबल इतने हैं तो इनकम भी इतनी होगी। अगर अपनी इनकम को बढ़ाना है तो कंफर्टेबल होना बंद करना पड़ेगा। वर्मा जी कंफर्ट जोन से बाहर आने लगे। वर्मा जी को समझ आ गया कंफर्ट जोन इक्वल्स टू इनकम जोन। शर्मा जी को यह समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों अवॉइड बीइंग इन द कंफर्ट जोन। आप में से हर एक आदमी को अपने कंफर्ट जोन को जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा, कहने की जरूरत नहीं है। वर्मा जी ने देखा भैया स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड मनी। शर्मा जी ने पैसा तो बचा लिया लेकिन अपने टाइम को किल कर दिया। वर्मा जी ने ये तो समझ लिया कि टाइम और मनी दोनों बचाना है, लेकिन वर्मा जी को साथ में एक और चीज समझ में आ गई कि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। शर्मा जी ने कहा फिजूल खर्ची नहीं करनी है तो शर्मा जी पैसे बचाने में लगे हुए रहे फॉर श्योर। लेकिन शर्मा जी का प्रॉब्लम यह रहा कि शर्मा जी को कभी टाइम का वैल्यू समझ में नहीं आया। दोस्तों आपका समय ही आपका सबसे ज्यादा बड़ा पैसा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम फर्स्ट। वर्मा जी को समझ में आ गया समय मनी है। वर्मा जी ने 16 घंटे काम करना शुरू कर दिया क्योंकि वर्मा जी को समझ में आ गया जितना ज़्यादा मैं काम करूंगा उतनी ज़्यादा मेरी ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा मेरी नॉलेज बढ़ेगी। और मैं खुद के लिए काम कर रहा हूं, जब मेरी नॉलेज बढ़ेगी मेरी ग्रोथ होगी तो जैसे ही प्रमोशन का पहला चांस आएगा मुझे मिलेगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई रिस्क लेना होगा मैं पहले ले पाऊंगा। वर्मा जी फ्यूचर रेडी हो गए। वर्मा जी तैयार थे कि जिस दिन मौका मिला हम चौका मारेंगे। शर्मा जी तैयार नहीं थे
क्योंकि शर्मा जी ने कभी अपने समय का सदुपयोग किया ही नहीं। शर्मा जी ने तो कहा हमारी तो सरकारी नौकरी लग गई है या हमारी प्राइवेट नौकरी लग गई है, सब जैसे कर रहे हैं ना वैसे ही करेंगे। अरे कुछ नहीं पड़ा, आप ज़्यादा काम करते हैं तो भी उतना ही मिलता है, कम काम करते हैं तो भी उतना ही मिलता है, तो क्यों करें ज़्यादा काम, ये शर्मा जी ने कहना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप लोग अगर समझ गए तो रिच बनना निश्चित है, जैसे वर्मा जी बन गए। और वर्मा जी को एक आखिरी चीज समझ में आ गई, स्टॉप ऑल द पुअर हैबिट्स। पुअर हैबिट्स क्या क्या हैं? पुअर हैबिट्स हैं उस संगत में रहना जो आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। पुअर हैबिट्स हैं शादी में जाके 4 दिन बैठना। पुअर हैबिट्स हैं जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही चलाते रहना। पुअर हैबिट है लक पे सब कुछ छोड़ देना। शर्मा जी को समझ नहीं आई ये चीज़, क्योंकि शर्मा जी को लगता था जो रिच हैं वो तो सिर्फ लकी लोग हैं, हम लोग रिच नहीं बन सकते। शर्मा जी के घर में कोई शादी हुई तो शर्मा जी ने कहा यार 4 दिन तो छुट्टी बनती है शादी में। माय डियर फ्रेंड्स, वर्मा जी ने ये 6 पावरफुल चीज़ें की जो कि उनको सक्सेसफुल बना गया। आप भी अगर वर्मा जी की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये 6 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतार लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वर्मा जी और शर्मा जी की स्टोरी से आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कौन सी आपकी सबसे बड़ी लर्निंग रही और कौन सी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग रही। एंड एट द सेम टाइम वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल पे हम बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा एक और चैनल है सुपरस्टार BSR, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ पे भी जितनी भी बार हम स्पिरिचुअल इवनिंग्स एंड स्पिरिचुअल मॉर्निंग्स करते हैं उन सभी प्रोग्राम्स में आपको कनेक्ट होने का मौका मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट टाइम दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ धमाकेदार, जबरदस्त, पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।